हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मॉडर्न फिक्शन। इसको लिखा गया था 1919 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1921 में। जब ये ऐसे पब्लिश हुआ था तो इसके साथ शॉर्ट स्टोरीज़ की एक सीरीज़ भी पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल रखा गया था मंडे एंड ट्यूसडे। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न फिक्शन के बारे में बात करती हैं। मॉडर्न फिक्शन में क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, इस बारे में ये गाइडलाइन देती हैं। इसी के चलते हुए इन्होंने कुछ मॉडर्न राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया है और इन्होंने कुछ को अप्रिशिएट भी किया है। प्लस साथ में ये भी बताया है कि मॉडर्न फिक्शन को मीन्स फिक्शन को किस तरीके से लिखा जाए। सो फ्रेंड, दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो ऐसे है मॉडर्न फिक्शन, ये एक तरीके का राइटर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म है। इसमें वर्जीनिया वुल्फ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हैं। जैसे कि वो सबसे पहले तो ये कहती हैं कि जो राइटर है उसको वो चीज़ लिखना चाहिए जिसको वो फील करता है, वो चीज़ लिखना चाहिए जिससे वो इंस्पायर होता है, वो चीज़ें लिखना चाहिए जिसको वो फील करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी पब्लिशिंग कंपनीज़ हैं वो राइटर को फोर्स करती हैं कि आप वो लिखो जो कि सोसाइटी को पसंद है, आप वो लिखो जो कि आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, जिसकी वजह से जो राइटर है वो अपने मन की चीज़ें वो लिख ही नहीं पाता है। जैसा कि ये कहा जाता है, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब तो ऐसा रही नहीं गया है, क्योंकि जो राइटर है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? वो पब्लिशिंग कंपनीज़ के हिसाब से चल रहा है, वो सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जॉब भी तो बचानी है। अगर वो अपने तरीके से लिखता है जिससे वो इंस्पायर हो रहा है, अगर वो लिखता है तो पब्लिशिंग कंपनीज़ का बड़ा इशू होता है। तो वो जो लिटरेचर में जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई जाती हैं, एग्जैक्टली वो लिटरेचर में मिलता ही नहीं है देखने के लिए। क्योंकि जैसा सोसाइटी और जैसा पब्लिशिंग कंपनीज डिक्टेट करती हैं, राइटर बिल्कुल वैसा ही लिख देता है। उसको ये पता ही नहीं चलता कि वो लिख क्या रहा है। इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट भी लिटरेचर में देखने को मिल जाती हैं, जिससे जब हम पढ़ते हैं उसको तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमने इसको पढ़ा क्यों या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इसको राइटर ने लिखा है तो क्या सोच के लिखा है, इस जो हमने पढ़ा है इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं जो उसने लिख दिया। लेकिन राइटर ने क्यों लिख दिया? उसने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि उसको उस चीज़ के लिए फोर्स किया गया था। इन्हीं चीज़ों को लेके अब वर्जीनिया वुल्फ ने क्रिटिसाइज़ किया है H.G. वेल्स को, आर्नोल्ड बेनेट को और जॉन गासवर्दी को। कहते हैं इनकी राइटिंग्स जब आप पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा तो बड़ा आएगा, लेकिन इसमें आपको रियलिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि रियलिटी देखने को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की वजह से, सोसाइटी को पसंद आ जाए ऐसा लिखने की वजह से, पब्लिशिंग कंपनीज़ उसको एक्सेप्ट कर लें ऐसा लिखने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें ना अनइम्पॉर्टेंट भी लिखी गई हैं इन राइटर्स के द्वारा। और इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ ने इन तीनों ही राइटर्स को, H.G. वेल्स को, आर्नोल्ड बेनेट को और जॉन गासवर्दी को, इनको मटेरियलिस्ट बोला है। इसकी दूसरी ही तरफ वर्जीनिया वुल्फ ने अप्रिशिएट किया है कुछ राइटर्स को, जैसे कि टॉमस हार्डी, जोसेफ कनरॉड, विलियम हेनरी हडसन, जेम्स जोइस एंड एंटन चेखव। अब एंटन चेखव जो कि रशियन राइटर हैं, वर्जीनिया वुल्फ रशियन राइटर की तरफ वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, रशियन लिटरेचर को काफ़ी पसंद भी करती हैं। बोलती हैं अगर आप इनकी राइटिंग देखोगे ना तो आपको कुछ इनोवेशन मिलेगा। स्पेशली ये बात करती हैं जेम्स जोइस की, और जेम्स जोइस के बारे में कहती हैं कि जेम्स जोइस का जब आप वर्क पढ़ोगे ना तो आप इंस्पायर होगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको कुछ सिखा सकती हैं। जैसे कि जेम्स जोइस का नेम वैसे भी नियोलॉगिज्म की तरफ आता है। नियोलॉगिज्म का मतलब ये होता है इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड।
वैसे ही कहते हैं अगर आप टॉमस हार्डी के वर्क पढ़ोगे तो भी उसमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा कि उस एरा का जो लिटरेचर था वो कैसा था, उस एरा की जो चीज़ें थी वो चीज़ें कैसी थी, उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो आप अगर इन राइटर्स के वर्क देखोगे तो आपको कुछ जानने को मिलेगा। जबकि आप H.G. वेल्स, आर्नोल्ड बेनेट और जॉन गासवर्दी के वर्क में आपको वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, केवल एंजॉय करना है, देन इट्स ओके, अदरवाइज़ आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें ओवरऑल मॉडर्न फिक्शन में वर्जीनिया वुल्फ एक तरीका बता रही हैं राइटर्स को कि तुमको मतलब कैसे लिखना है। अगर लिखा जाए लिटरेचर तो उसको किस तरीके से लिखा जाए, लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको एक आउटव्यू मिला होगा कि एग्जैक्टली मॉडर्न फिक्शन में है क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इन राइटर्स के नाम लिख लीजिए कि वर्जीनिया वुल्फ ने किसको अप्रिशिएट किया है और किसको क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कि हाँ, इसमें कौन से राइटर ऐसे हैं आप बताइए जिनको वर्जीनिया वुल्फ ने क्रिटिसाइज़ किया है, या कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिनको वर्जीनिया वुल्फ ने अप्रिशिएट किया है, क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।